अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की हकीकत के बारे में जानेंगे कि आखिर इस विर्द की और इस ज़िक्र की हकीकत क्या है। हज़रात मोहतरम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की फ़जीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी हकीकत के बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी हकीकत अल्लाह और रसूल की नज़र में क्या है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस ज़िक्र की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई इंसान इस ज़िक्र को हमा वक्त करता रहता है तो अल्लाह के महबूब बंदों में वो शामिल हो जाता है। हज़रात मोहतरम, आज इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि इतने अजीम कलमे की आखिर हकीकत क्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और सारे जहानों का पालनहार है। उसके बावजूद उसकी ज़ात और उसके मौजूद होने पर हमारा ईमान कामिल नहीं, यूं ही उसकी सिफ़ात पर भी हमारा ईमान नाक़िस है। यही हाल ईमानियात की दूसरी शाखों का है। हज़रात मोहतरम, मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में एक सिफ़त यह है कि अल्लाह हर उस बात पर क़ादिर है जिससे उसकी मशीयत का ताल्लुक़ है। वही अकेला है, क़ुव्वत वाला है और वही हकीकी कुदरत वाला है। उसके ज़रूरी माना यह है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई क़ादिर हकीकी, क़ादिर मुतलक और साहिब क़ुव्वत नहीं है। यहीं से ये माना भी निकलते हैं कि कुदरत हकीकी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही है। उसको कुरान करीम में इस तरह बयान किया गया, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और उसी को हदीस करीमा में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से ताबीर किया गया है। हज़रात मोहतरम, इसकी बिना पर बंदे मोमिन जो है वो अनफुसो आफाक में ज़ाहिर होने वाली हर तब्दीली को रब ताला की क़ुव्वत और उसकी कुदरत से जानता है। इस तब्दीली से अगर खुद उसकी ज़ात में या कायनात में कोई मसरत बख्श तब्दीली रूनुमा होती है तो बंदे मोमिन उस क़ादिर मुतलक और इनाम फरमाने वाली ज़ात का शुक्र बजा लाता है और उसकी हम्दो सना करता है और उसे सिर्फ़ उसका फ़ज़्ल व एहसान ही करार देता है। और अगर उस तब्दीली से कोई बुरी बात सामने आती है तो उस वक्त भी वो बंदा अपने रब से गाफिल नहीं होता। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हमें रुजू करना है, पढ़कर एक तरफ इस बात का ऐलान करता है कि कायनात में रूनुमा होने वाला खौफनाक से खौफनाक वाक़या उसको रब ताला से वो गाफिल और दूर नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपनी ईमानी क़ुव्वत का ऐलान करता है। इस कायनातों और रंगों में सिर्फ़ एक अल्लाह की क़ुव्वत और उसके तसर्रुफ़ का इकरार करता है और गैरुल्लाह की सारी क़ुव्वतों का इनकार करके मखलूक के नफ़ा व ज़रर से अपनी बेनियाज़ी और अपनी इन तमाम चीज़ों से बेनियाज़ी का इजहार करता है। साथ ही अगर इस तब्दीली का ज़ुहूर किसी मुसीबत की सूरत में होता है तो उसे अपनी शामत नफ्स और गुनाहों का नतीजा करार देता है। हज़रात मोहतरम, ला हौला के विर्द में
بہت سارے راز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا خود سپردگی کا اعلان کرتا ہے، اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی ثانی اور اس کے فیصلوں کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ در حقیقت بندہ کی قدرت میں کچھ بھی نہیں اور اللہ کے ماں سوا کا عالم میں کوئی تصرف نہیں۔ جب بندہ یہ اقرار کرے گا اور اس کا اعتقاد رکھے گا تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور یہ بہت ہی عمدہ قسم کا ثواب ہوگا۔ جس طرح خزانہ سب سے عمدہ مال ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ثواب بھی سب سے عمدہ ہوگا۔ چنانچہ صحاح ستہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں احادیث میں وارد ہے کہ یہ 99 مرضوں کے لیے علاج ہے۔ یہ بظاہر ہے کہ وہ 99 امراض باطنی ہی ہیں۔ ان امراض کی تفصیلات میں نہ جا کر صرف اتنا معلوم کر لینا کافی ہے کہ ان سارے امراض کا تعلق خصوصیت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے قدرت و قوت اور نفع و نقصان کو ثابت کرنے سے ہی ہے۔ مثلا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس شخص نے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں نے اسی پر توکل کیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے ظاہر اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے ایک کفایت ہو گیا اور تم کو محفوظ کر دیا گیا اور تم سے شیطان کو دور کر دیا گیا۔ حضرات محترم، انسان چونکہ جب اپنے گھر سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اعتقادی طور پر اس کے کمزور ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں طرح طرح کے شیطانی خیالات گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا حال ہوگا، کوئی میرے مال و اسباب کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا، اور اس طرح دوسرے بیہودہ خیالات دماغ میں ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ کہیں نہ کہیں غیر اللہ کے حقیقی قدرت و قوت اور تاثیر ثابت کرتا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، اس سے تمہاری تشویش دور ہو جائے گی۔ پڑھ لینے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح اللہ کی قدرت محض اعتقاد رکھتے ہو اور اس کا اقرار کرتے ہو، اسی طرح گھر سے نکلتے وقت ایک بار پھر جبکہ تمہارے ذہن و دماغ میں بیہودہ خیالات گردش کر رہے ہیں تو اس کلمے کا اثر نو اقرار کر کے اپنے اعتقاد کا اثر نو اظہار کر لو کہ ماں سوا کے نفع و نقصان سے آزاد ہو جاؤ، ساری قوتوں اور سارے منافع کو صرف ایک رب ذوالجلال کی طرف منسوب کرو جو ہر وقت ساری مخلوق کا نگہبان ہے۔ اسی طرح شیطانی چال ناکام ہو جائے گی، تم کامیاب رہو گے اور شیطان ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس قسم کے بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف مقامات پر لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان سب کا مقصود صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت والا ہونے اور نفع و ضرر کا مالک ہونے کے اعتقاد کی تجدید اور ناموافق صورتحال میں غیر اللہ کی طرف مائل ہونے سے بندے کو روکا جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح رسمی ورد جو کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان ساری تفصیلات کے بعد اب ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لیں کہ مختلف مواقع پر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کس طرح پڑھتے ہیں اور اس ورد کے جو شرعی اور ایمانی مقاصد ہیں ان کی تکمیل کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لا حول پڑھنے کے جو ایمانی مقاصد ہیں ان کی تکمیل بالکل ہی نہیں ہو پا رہی۔ مثلا اگر ہم کوئی بری خبر، گدھے کی آواز اور کتے کا رونا سن لیتے ہیں، یا بلی راستہ کاٹ جائے، یا پھر ہم اس وقت ہی لا حول پڑھتے ہیں، چونکہ بری خبر سن کر بندہ رب سے غافل ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غیر اللہ کو قادر، نافع اور زار سمجھ لیتا ہے۔ یوں ہی گدھے کی آواز، کتے کا رونا، اسی طرح بلی کا راستہ کاٹ جانا عرف میں
मनहूस समझा जाता है और उसकी वजह से गोया बंदा ये यकीन कर बैठता है कि इन बातों से उसका कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वारिसीन ने ये तालीम दी कि इन मौक़े पर ला हौला पढ़ लिया करो, उससे बदएतिक़ादी की जड़ कट जाएगी और सिर्फ रब्बुल आलमीन के कादिर व कवी और नाफ़े व ज़ार होने के अक़ीदे की तजदीद और गैरुल्लाह की तरदीद हो जाएगी। लेकिन जिस तरह हम ला हौला पढ़ते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किसी भी अमल को ईमानी और एतक़ादी तौर पर अंजाम दिया जाता है या तक़लीदी तौर पर या फिर रस्मी तौर पर। हमारी सूरत हाल ये है कि हम दूसरे अमाल की तरह ला हौला भी अल्लाह की कुदरत मुतलका का कामिल एतक़ाद रखते हुए और उसका इजहार करते हुए नहीं पढ़ते। अब यहाँ पर कोई ये ना कहे कि ईमान व एतक़ाद का ताल्लुक़ तो कल्ब से है, फिर किसी को क्या पता कि कौन एतक़ाद रखे हुए पढ़ रहा है और कौन उसके बग़ैर पढ़ रहा है। इसी तरह क्योंकि बातिन में क्या है उसका इल्म ज़ाहिरी अलामतों के ज़रिए हो सकता है। मसलन अगर कल्ब में अल्लाह के कादिर मुतलक होने का, नफ़ा व ज़रर का मालिक होने का एतक़ाद और ईमान रासिख़ हो जाए तो फिर बुरी खबर सुनकर या दूसरे मौक़े पर ला हौला पढ़ा जाए कि बंदा ला हौला पढ़ने के बाद पुरसुकून हो जाएगा और उसका हुज़्न व मलाल दूर हो जाएगा और वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता और गैरुल्लाह से अपना रिश्ता तोड़ता नजर आएगा। लेकिन हमारा हाल ये है कि लाख ला हौला पढ़ने के बाद भी उसका असर नज़र नहीं आता, बल्कि हम और ज़्यादा गैरुल्लाह की क़ुव्वत का इक़रार करते हुए और उसके नफ़ा व नुकसान को तस्लीम करते हुए मालूम होते हैं और उसकी क़ुव्वत और उसके ज़रर को दूर करने और उसके बुरे असर की काट के लिए ला हौला पढ़ते हैं, जबकि क़ुव्वत सिर्फ अल्लाह ताला की है और नफ़ा व नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि हम खालिस ईमान के साथ ला हौला नहीं पढ़ते। हज़रात मोहतरम, बहुत से लोग तक़लीदी तौर पे ला हौला पढ़ते हैं, उन्हें ला हौला की हकीकत की समझ नहीं होती, लेकिन चूँकि उन्होंने अपने बड़ों को मुख्तलिफ मौक़े पर ऐसा करते देखा था लिहाजा वो भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे लोग भी गनीमत है और इंदल्ला पैरवी के सबब अजर के भी मुस्तहिक होंगे। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ रस्मी तौर पर ला हौला पढ़ते हैं, उन्हें ना उस कलमे की हकीकत का इल्म है, उसकी मार्फत होती है और ना ही वो सालिहीन की तक़लीद करते हैं, बल्कि जब उन्हें अपनी दुनिया बिगड़ती नज़र आती है या मखलूक से नफ़ा का, मखलूक से किसी भी तरह का कोई नुकसान का अंदेशा होता है, तो ऐसे में इस उम्मीद से ये कलमा पढ़ते हैं कि शायद वो नुकसान उनसे दूर हो जाए और उनकी दुनिया बिगड़ने से बच जाए। उन्हें दीन से कोई लगाव नहीं होता, वह तबाह हवाहु ख्वाहिश के पैरोकार के ज़ुमरे में शामिल होते हैं, उन्हें आखिरत में इस अमल पर कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे लोग शिर्के खफ़ी में मुब्तला हैं और उनका मामला हद से आगे बढ़ा हुआ है। हज़रात मोहतरम, हासिल ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ईमान के ख़जानों में से एक ख़जाना है, गैरुल्लाह से आज़ादी का परवाना है, अल्लाह की जानिब रुजू का जीना है और शैतान के मकरू फरेब और उसकी गुमराहियों से नजात का वसीला है। अल्लाह ताला हम सब को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के विर्द की बरकत से उसके हकीकी फ़हम और उसकी मार्फत अता फ़रमाए, उसे हमारे कमाल ईमान का ज़रिया बनाए और हमें अपनी ज़ात सिफ़ात का आरिफ बनाए। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।